मेरा दावा है आपसे कि आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, और खास करके अगर आप अपने 20s 30s या अर्ली 40s में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो अमूमन जो एसेट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि एसेट जो होता है ना, आपकी लाइफ में एसेट जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा, लायबिलिटी जो होंगी उतना खराब है। मगर कुछ सो कॉल्ड एसेट ऐसे भी हैं जो आपकी जिंदगी में आपको कभी भी अमीर नहीं होने देते, वेल्दी नहीं होने देते, जो आपको गरीबी के या वेल्दी ना होने के चक्रव्यूह में हमेशा फंसाए रखते हैं। उस चक्रव्यूह में आप ना फंसें, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले उस एसेट से जो कि हमें गरीब बना के रखता है। पहला एसेट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। आजकल मैंने ये देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको एकदम लेटेस्ट फोन चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भैया आईफोन का लेटेस्ट फोन उनके एकदम हाथ में होगा, यहां पे लॉन्च हुआ 4 दिन बाद उनके पास आईफोन है। मतलब बॉस आपकी सैलरी कितनी है? तो आपने वो बजटिंग का फॉर्मूला तो देखा ही होगा 50-20-30 का, जिसमें कि 30% से ज्यादा आपको अपनी वांट्स पे खर्च नहीं करना चाहिए, 20% मिनिमम आपको सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर आज आपकी जो पूरी वांट्स हैं, जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी आ गए और भी चीजों की हम चर्चा करेंगे, क्या वो 30% के दायरे में है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका एलईडी टीवी हो, चाहे आपका जो आपका पर्सनल लैपटॉप हो वो हो, या फिर आपके मोबाइल से जुड़ी हुई एक्सेसरीज हो, जैसे ईयरपॉड्स आ जाते हैं, मोबाइल का कवर आ जाता है, स्मार्ट वॉच आ जाती है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में अगर आप नीड की तरह खर्च करें तो आपको एक बहुत मिनिमल सा अमाउंट चाहिए। मतलब अगर फोन आपको यूज करने के लिए अगर स्मार्टफोन भी चाहिए तो आजकल 5,000 से स्मार्टफोन शुरू हो जाते हैं। मगर भाई साहब आज की रेट में आप देखोगे ना तो सैलरी 25,000, 30,000, 50,000 है, मगर फोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए भैया। आईफोन आया और मुझे चाहिए, यहाँ पे स्मार्ट वॉच आई मुझे चाहिए, अब ये सब आ गया तो मुझे भैया आईफोन ले लिया मैंने तो उसके एयरपॉड्स भी मुझे चाहिए। भाई साहब अपनी सैलरी तो देखो यार, अब लाइफ के किस स्टेज में हो। अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करोगे तो आगे जाके वेल्थ कैसे बना पाओगे? आपको रिटायर भी जल्दी होना है, सब कुछ करना है, मगर अपने लाइफस्टाइल को आपने इतना बढ़ा दिया है बहुत जल्दी कि आपको जो सेव करना चाहिए इस टाइम, जो सेविंग 20, 30, 40% तक आप ले जा सकते हो, वो आपकी श्रिंक होते जाते हो। कई लोग तो ऐसे हैं सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं, ईएमआई, यहाँ पे सैलरी आई यहाँ से ईएमआई। और आजकल ईएमआई ने सब कुछ इतना कन्वीनियंट बना दिया है ना, आपको लेना है 80,000 का फोन, कोई दिक्कत नहीं, आप 15,000 की ईएमआई ले लो, मतलब 15,000 6 महीने में चुका देना, नो कॉस्ट ईएमआई आ जाएगी। आपको लगता है यार कोई दिक्कत नहीं, 15,000 दे रहा हूं, हर महीने 15,000 जाएंगे, सिर्फ आप 15,000 का भी फोन ले सकते थे। पहली जो चीज है जो आपको गरीब बनाती है वो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज जिसके ऊपर बहुत जल्दी लोग पैसा खर्चना शुरू कर देते हैं वो है कार, बाइक्स। मतलब कार और बाइक्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर वो 30% के दायरे में आपकी सारी वांट्स आ रही है तब तो ठीक है, मगर अदरवाइज आपको कार जो है ना, आपकी मंथ जो एनुअल सैलरी है उसकी 50% से ज्यादा आपके पास कार की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका जो टोटल नेटवर्थ है, जितना भी टोटल नेटवर्थ है उसके 10% से ज्यादा की कार नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि आपका टोटल नेटवर्थ है कितना, आपकी एनुअल सैलरी है कितनी, तो नेटवर्थ का 10% या जो आपकी एनुअल सैलरी है उसका 50%, क्या उससे ज्यादा की कार या बाइक लेने की सोच रहे हो आप? दूसरा आपको ये देखना है कि कार या बाइक के जो रनिंग एक्सपेंस है, जिसमें आपकी मेंटेनेंस आ जाती है, ईएमआई आ जाती है और इंश्योरेंस सब कुछ आ जाता है उसमें, वो सारी कॉस्ट आपकी मंथली टेक होम सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 10% के दायरे में है और जो आपकी बाइक या कार की कॉस्ट है वो आपकी नेटवर्थ की 10% या फिर आपकी एनुअल सैलरी की 50% के दायरे में है तो फिर भी ठीक है। मगर ओवरऑल ब्रैकेट में भी देख लो, आपके वांट्स में आप 30% से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हो, ईएमआई ये वो, बाहर जाना, खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला करके, तो ये बहुत जरूरी है। मगर आजकल काफी लोग ऐसे हैं जो कि जॉब लगी, उनको लगता है यार कि किसी को वो तो मर्सिडीज लेके आ गया, ये वो लेके आ गया, मेरे पास भी एक लंबी गाड़ी होनी चाहिए, तो लंबी गाड़ी ले लेते हो, फिर उसमें एक्सेसरीज लगवाते हो, या बाइक ले लेते हो उसमें एक्सेसरीज लगवाते हो, फिर हेलमेट, फिर ये फिर वो। इस तरह के खर्चों को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई, एक तो कार, बाइक ये सब डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं, मतलब जैसे ही आपने लिया वैसे ही उसकी वैल्यू खत्म होगी। आप लेने के 4 दिन बाद ही उसको बेचने की कोशिश करोगे ना, तब भी आपको 10-15% सस्ते में बेचना पड़ेगा उसको। ये एप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने लैंड ली है या प्रॉपर्टी ली है जो एप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके शहर में अच्छा है? क्या उससे आप गुजारा कर सकते हो? या आप सेकंड हैंड गाड़ी देख सकते हो, सेकंड हैंड टू व्हीलर देख सकते हो? तो आपको सस्ती ऑप्शंस अगर आपके पास हैं, सो डू नॉट इन्वेस्ट इन कार्स और बाइक्स अननेसेसरली। आजकल ये भी एक चल पड़ा है योलो, मतलब ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव्स वंस। तो यार लिव्स वंस का इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार जीना है तो हम पूरे एकदम मतलब बुढ़ापे तक काम ही करते हुए जिए, स्ट्रेस में ही जिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा फायर मूवमेंट का हिस्सा बने, या फिर कम से कम थोड़ा वाइजली स्पेंड करें ताकि थोड़े जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएं, और उसके बाद
अपनी लाइफ अपनी शर्तों में जैसे हम चाहते हैं वैसे जी पाएं। जरूरी थोड़ी ना अगर आप खर्चते ही रहोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी ही नहीं। आपको हमेशा अपनी डे टू डे लाइफ को गुजर बसर करने के लिए आपको कोई ना कोई जिंदगी में नौकरी करनी पड़ेगी और उसमें फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या नहीं करनी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार्स वगैरह में जाती रहेगी तो आप कभी भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे और ईएमआई में ही फंसे रह जाएंगे। एक और ऐसा एसेट है जो आपको और गरीब बनाता है, वो है फर्नीचर फिटिंग्स। अब घर में आप बेसिक फर्नीचर फिटिंग्स भी रख सकते हो और घर में चाहे तो आप बेड ही रखना हो तो 10 लाख का बेड भी रख सकते हो, गद्दे ही रख सकते हो मतलब लाखों के, आप सोफे मतलब कितने भी आलीशान रख सकते हो, फिर आपको डाइनिंग टेबल है, हर चीज। तो आपको ये देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। आपकी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट मत कीजिए, जो नीड्स है उनको नीड्स ही रहने दीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत बढ़िया यार, अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो सारा आपके 30% के दायरे में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगेन फर्नीचर इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो अगर वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको गरीब पे गरीब बनाएगा। सेम चीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या फिर कार बाइक्स के लिए अप्लाई होती है, सेम चीज फर्नीचर के लिए अप्लाई होती है। ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें कई बार हम अपने लिए नहीं खरीद रहे, हम दूसरों के लिए खरीद रहे हैं कि यार मैं ये खरीदूंगा ना तो उसको अच्छा लगेगा, वो पड़ोसी घर में आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, गाड़ी कोई मेरे को चलाते हुए देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, हाथ में आईफोन लगेगा तो दूसरा बंदा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी को कैसा अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अच्छा लगा कि आप क्या ही कर लोगे। कल को आपको प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई साथ नहीं देगा। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, कोई आपकी झूठी तारीफ कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि सामान से कभी भी सम्मान नहीं मिलता, और अगर आपको सामान से सम्मान मिलता है ना तो वो बहुत ही उथला है, वो नकली है, वो असली नहीं है। अगर सामान से आपको सम्मान मिल रहा है, सम्मान आपको उन्हीं चीजों से मिलता है जिसकी वैल्यू आप पैसों में नहीं तोल सकते। तो अगर कुछ पैसों वाली चीजों से आप सोच रहे हो कि आपको सम्मान मिल रहा है, बड़ी गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया फर्नीचर से, तो वो गलतफहमी है। अगर आप दूसरों का सम्मान है, दूसरों की रिस्पेक्ट है, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ खरीद रहे हो ना, तो ये मतलब वो दलदल है जिसमें आप जितना कोशिश करोगे कि आप ऊपर आ रहे हो तो उतना ही उसमें घसते जाओगे। तो इसलिए कभी भी सामान से सम्मान पाने की कोशिश ना करें। चौथा एसेट जो हमें गरीब बनाता है वो है इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट्स विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, रिस्की एसेट्स में भी अच्छा है, क्योंकि आप यंग एज में अगर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मगर कई बार आदमी क्या गलती करता है कि हम सिर्फ टिप्स मिली कहीं से या किसी ने कुछ बता दिया, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लिए, बस हमने इन्वेस्ट कर दिया, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जिसकी हमें ABCD नॉलेज नहीं है और हम ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं उसको, और पता चला कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था कुछ 6 महीने 8 महीने बाद देखा तो वो पैसा आधे से भी कम हो गया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने आप यंग हो उतना आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर वाइजली इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया है तो आग पे फेंक देना है आपको कि आग से सोना बन जाए शायद पैसा, ऐसा नहीं होता है। अब क्रिप्टो करेंसीज ऊपर जा रही है, कुछ मीम कॉइन्स हैं कुछ ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा अरे यार ये तो मतलब पिछले 6 महीने में ये तो 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, आपने बोला लगा दो उसमें। आपको पता ही नहीं है यार उसका क्या बेस है, क्यों हो रहा है वो, क्या उसकी मतलब हिडन वैल्यू क्या है, क्यों वो बढ़ा है, क्या उसका मतलब यूज केस क्या है, आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ किसी ने बोला बॉस ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा, लगा दे, आपने लगा दिया, और फिर 6 महीने बाद अगर वो नीचे आना शुरू हुआ फिर आपने बोला अरे यार मैंने तो पैसे लगाए थे, ये तो आधे भी नहीं बचे मेरा तो मतलब जितना मैंने लगाया था उसका 20% ही बचा है। ना तो आपको ये पता था कि वो ऊपर क्यों गया, ना तो आपको ये पता है कि अब नीचे क्यों आया। वैसे ही पेनी स्टॉक्स हैं। अब पेनी स्टॉक में आपको लगता है कि मैंने बहुत सस्ता खरीद लिया, अगर ये यहां से डबल हो गया तो मतलब मेरे पैसे भी डबल हो जाएंगे। स्टॉक्स का कितना प्राइस है इससे कभी भी डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि वो स्टॉक कितना बढ़ेगा। उसकी अंडरमाइन वैल्यू क्या है, उसके पीछे के मैथमेटिक्स में जाइए थोड़ा, देखिए वो कंपनी क्या कर रही है, क्या ट्रेंड है, क्या प्रोग्रेस कर रही है, कितनी ग्रोथ रेट है, कैसी मैनेजमेंट है उसकी, उसका जो जिस चीज में काम कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आगे आने वाले टाइम में कैसी चलेगी, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी लुक्ड एट। आपको सिर्फ एक टिप मिल गई कहीं से, किसी ने बोल दिया यूट्यूब में या किसी आपके दोस्त ने बोल दिया, आपने बोला सस्ता मिल रहा है डाल दो, वो भी आपको गरीब बना सकता है। और इस चीज का इतिहास गवाह रहा है कि जितना जल्दी अमीर बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ने लोगों को गरीब किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। चाहे वो बहुत पहले पॉन्जी स्कीम्स हो, चिट फंड्स हो, या फिर आज की डेट में आप मान लीजिए मीम कॉइन्स हो गए हैं, या फिर कुछ पेनी स्टॉक्स हो गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है मगर सिर्फ पंप एंड डंप के जोर पे चल रहे हैं, तो आप उस चीज का शिकार ना बने। वैसे ही NFTs भी हैं, मतलब कुछ NFTs बिक रहे हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं, करोड़ों से भी ज्यादा के बिक रहे हैं, उसकी हिडन वैल्यू क्या आपको पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें बिल्कुल ही इन्वेस्ट मत करो, मगर उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप डाल के अगर डूब भी गया तो आपको कोई दुख ना हो। उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप खोने के लिए तैयार हो। अगर वो कुछ हो गया तो मतलब किस्मत ही है आपकी, आपको कुछ पता तो था नहीं उसके बारे में।
आप कुछ हो गया तो किस्मत है आपकी, मगर डूब भी गया तो भी आप बोलोगे कोई बात नहीं, डूब गया, मैंने सोच के ये डाला था कि डूब जाएगा, तो ठीक है। मगर अमीर और वेल्दी बनने के लिए अपनी हार्ड अर्न मनी का एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन अगर आपने उसमें डाल दिया तो आपको गरीब बनते टाइम नहीं लगेगा। आपको ये खुद से पूछना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने डिटेल में कवर किया है बिकॉज मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं किसी को कि यार कोई इस तरह की चीजों में पैसा खर्च कर रहा है, शायद उनको उसकी इंप्लीकेशन, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस का नहीं पता। उसी पैसे को अगर थोड़ा सा कम वहां डाल करके उसको थोड़ा इन्वेस्ट कर दें तो कितनी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, फिर आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है और खास करके अगर आपने 20s में है, 30s में है, अर्ली 40s में है तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो में एक लाइक तो बनता ही है। और इस तरह की नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहें। इस तरह की नॉलेज बिल्कुल फ्री मिलती है। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। इस तरह की नॉलेज आप तक फ्री में पहुंच रही है तो इस तरह की नॉलेज को गेन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखते रहिए और इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। कम से कम 5 से 10 दोस्तों को तो फॉरवर्ड जरूर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी ये वैल्यू ऐड हो सके। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और वैल्यू एडिंग वीडियो आप तक लाता रहूंगा। गेट स्मार्टर विद एवरी वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।